अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से जस्ट पहले ईडी का रेड और टारगेट बना आईपीएसी का ऑफिस। अब सवाल सिंपल है, ये इन्वेस्टिगेशन है या पॉलिटिकल इंटिमिडेशन। कोलकाता में ईडी ने रेड मारा आईपीएसी के ऑफिस पर एक 5 साल पुराने कोल स्कैम केस का नाम पर। ईडी के टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल इलेक्शंस से जस्ट पहले टीएमसी का एलिगेशन क्लियर है। ईडी का असली मोटिव स्कैम नहीं, हमारे पॉलिटिकल डाटा को चुराना है। कैंडिडेट लिस्ट, बूथ स्ट्रेटजी, इलेक्शन प्लानिंग, ये सभी ईडी वहां से निकालना चाहती थी। और उसके बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स में रेयरली देखा गया है, सीएम ममता बनर्जी खुद रेड स्पॉट पर पहुंच गई, पब्लिक का सामने फाइल्स और हार्ड ड्राइव अपने पोसेशन में ले ली और ओपनली अक्यूज किया मोदी शाह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ममता ने ईडी के खिलाफ एफआईआर भी करवा दी। वैसे अगर एक बिगर पैटर्न देखा जाए तो लास्ट कुछ सालों में 98% ईडी रेड्स अपोजिशन लीडर पर हुई हैं, वो भी अक्सर इलेक्शन से जस्ट पहले। इसलिए सवाल उठाना जायज़ है, ईडी एक न्यूट्रल एजेंसी है या रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल वेपन? ये बात सब जानते हैं, लेकिन अभी जो हुआ है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बात चल रही है। आईपीएसी कोई छोटी फर्म नहीं है। प्रशांत किशोर ने इसको 2013 में शुरू किया था और फन फैक्ट ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन 2014 में मोदी कैंपेन के साथ भी काम कर चुकी है। आज आईपीएसी इलेक्शन जीतने का एक डाटा ड्रिवन वॉर रूम है। ग्राउंड सर्वे, बोथ लेवल्स, एनालिटिकल वॉलंटियर्स, नैरेटिव्स, मतलब जो आईपीएसी का समझता है वो इलेक्शन को समझता है। बीजेपी के लिए बंगाल इतना जरूरी क्यों है? बंगाल बीजेपी के लिए प्रेस्टिजियस बैटल है। प्रॉब्लम सिंपल है, इफ नॉट ममता देन हु? बीजेपी का वोट शेयर एक सीलिंग पर अटक गया है। रीजनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर, यहाँ हिंदुत्व नैरेटिव पूरी तरह क्लिक नहीं कर पाया। इसलिए ममता कह रही है ईडी रेड बीजेपी के लिए उल्टा पड़ेगा। लोग सब समझ रहे हैं 2026 बंगाल इलेक्शन सिर्फ स्टेट इलेक्शन नहीं होंगे, ये फाइट होगी रीजनल पावर वर्सेस सेंट्रल डोमिनेंस, फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रल एजेंसी, और एक बिगर क्वेश्चन, नेशनल एजेंसीज का यूज पॉलिटिकल ओपोनेंट को दबाने के लिए हो रहा है।